नमस्कार मित्रों, आर के मैथ स्टडी 31 में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं x, 2 तथा 6, 5 के बीच की दूरी 5 है तो x का मान निकालना है। माना बिंदु ए जो है वो x, 2 तथा बिंदु जो b है वो 6, 5 है। तब ये आपका x1 होता है, x1 बराबर x, y1 बराबर 2, ये आपका x2, ये आपका y2 है। x2 बराबर 6 और y2 बराबर 5। और आपको क्या दिया है, बीच की दूरी जो है वो 5 है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दिया है, 5 है। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 5। मान रख दीजिए, x2 कितना है 6 - x1 x है होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 है माइनस y1 कितना है 2 है होल ऑफ स्क्वायर बराबर 5। फिर 6 - x का स्क्वायर प्लस 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर बराबर कितना है 5। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो 6 - x का स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा बराबर 25। क्योंकि ये आपका स्क्वायर लगा हुआ है और रूट हट जाएगा तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 6 - x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 25 माइनस प्लस का इस तरफ आएगा माइनस 9 हो जाएगा। 6 - x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना बचा यहाँ 16, 25 में 9 गया 16 बचा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का 6 - x का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 16 को क्या है 4 का स्क्वायर, 4 चक्कू 16 वही चीज लिखी है। अब घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर तो जब घातों की तुलना करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, 6 - x बराबर 4। x बराबर क्या होगा, माइनस का x बराबर 4 प्लस के 6 इधर आएगा माइनस के 6 हो जाएंगे। माइनस का x बराबर 6 में 4 गया 2 बचा तो माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर आपका कितना आ गया 2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। x का मान पूछ रहा था, यही आपका x का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हल, माना बिंदु जो a है वो क्या है a, b तथा बिंदु जो b है वो क्या है -b, माइनस का a, ये आपका माइनस है। तब x1 बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा x1 और दूसरा क्या होता है y1 बराबर b हो जाएगा, x2 बराबर b हो जाएगा और y2 बराबर माइनस का a हो जाएगा। सूत्र क्या होता है बीच की दूरी का, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। मान रख दीजिए, √x2 कितना दिया है b दिया है
माइनस x1 कितना दिया है, a दिया है, होल ऑफ स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, माइनस का a है, माइनस y1 कितना है, b है, इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करिए, फार्मूला लगेगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसको खोलिए ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। कटने पिटने वाला कुछ है, 2ab माइनस का है, प्लस का कट जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। लिख दीजिए इकाई, इसका मात्रक जो होता है वो इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी और डी के एक शीर्ष बिंदु हैं। ये आपको दिया है, शीर्ष बिंदु हैं तो पहले वर्ग बना लीजिए। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होती हैं। ए बी सी डी। बिंदु ए क्या है, -2, 1। बिंदु बी क्या है, 0, -1। और सी क्या है, 2, 1। और डी आपका 0, 3। ये आपको दिया है। माना बिंदु ए जो है वो कितना है, -2, 1 व बी 0, -1 है। तब x1 क्या हो जाएगा, -2, वो x1 y1 क्या है 1, x2 क्या है 0 और y2 क्या है -1। फिर क्या करेंगे, a और b के बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये सूत्र होता है, बराबर अंडर रूट x2 कितना दिया है 0, -x1 कितना है, माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 स्क्वायर, प्लस y2 कितना है माइनस का 1 और माइनस y1 कितना है 1, होल ऑफ स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस में जुड़ जाएगा तो 1 1 2 और 2 का वर्ग 4, कितना हो जाएगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरा आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी आपने निकाल लिया है और बी सी मुझे निकालना पड़ेगा, तथा बिंदु जो बी है वो कितना है 0, -1, तथा जो बिंदु सी है वो कितना है 2, 1। x1 कितना हो जाएगा इसमें 0, y1 -1, x2 2 और y2 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, BC के बीच की दूरी, BC निकाल लीजिए, अंडर रूट सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। मान रख दीजिए अंडर रूट x2 कितना दिया है 2, -x1 कितना है 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और माइनस y1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट 2 में 0 जाएगा 2 बचेगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 1 2 और 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 8, रूट हो गया आपका 8। इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर 2 अंडर रूट 2। ये आपका आ गया BC। आप क्या करेंगे, CD निकालना पड़ेगा। बिंदु सी कितना दिया था 2, 1 व डी कितना दिया था 0, 3 है। तब x1 क्या हो जाएगा 2, y1 ये वाला 1, x2 0 और y2 3 हो जाएगा। सूत्र क्या करेंगे, CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, तो अंडर रूट x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। मान रख दीजिए अंडर रूट x2 कितना है 0 -x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 -y1 1 का होल ऑफ स्क्वायर। जोड़िए
2 में 0 जाएगा, 0 2 रहेगा, 2 दूनी 4, 3 में आ गया 2 बचा, 2 दूनी 4, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा √8। इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ये आपका आ गया CD। अब क्या करेंगे, DA निकालना पड़ेगा। आपने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, आपको निकालना पड़ेगा DA। बिंदु डी कितना दिया था 0,3 व दूसरा ए कितना है -2,1 है। तब जो x1 होगा वो 0 होगा, y1 कितना होगा 3 होगा, x2 कितना होगा -2 और y2 होगा आपका 1। अब DA के बीच की दूरी, तो DA बराबर √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर अंडर मान रख दीजिए। x2 कितना दिया है -2, x1 कितना है 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 1 दिया है और y1 कितना दिया है 3 दिया है का होल ऑफ स्क्वायर बराबर अंडर रूट माइनस में जुड़ जाते हैं तो 2 में जोड़ेंगे 0 2 ही रहेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 3 में आ गया 2 बचा, 2 दूनी 4, 4 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 8। इसको लिख सकते हैं 2√2। अब आपको जो है विकर्ण निकालना पड़ेगा, विकर्ण आपको निकालना पड़ेगा। ये आपके हैं विकर्ण, तो AC का विकर्ण निकालना पड़ेगा और BD का विकर्ण निकालना पड़ेगा। ये देखिए वर्ग में चारों भुजाएं बराबर आपस में हैं। आपका AB बराबर भी है, AB बराबर 2√2 है, BC भी बराबर है, CD और DA बराबर है। आप देखते हैं विकर्ण बराबर हैं या नहीं, तो AC और BD का को विकर्ण निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। बिंदु A कितना दिया है -2,1 व जो बिंदु B है वो कितना दिया है 2,1 है। तब x1 जो होगा वो कितना है -2, y1 1 है, x2 कितना है 2 है और y1 कितना है 1 है। अब आपको AC के बीच की दूरी निकालना है, A और C की, तो अंडर रूट x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 कितना दिया है 2 माइनस x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, y2 कितना है 1 है, y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 1 है, होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट 2 2 4 और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चक्कू 16 प्लस 1 में 1 गया 0 बचा, 0 का वर्ग 0 जोड़ेंगे तो अंडर रूट 16 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं 4 चक्कू 16। फिर आपको क्या निकालना बताया था हमने BD बिंदु B, तो B क्या था 0,-1 व जो बिंदु D था वो क्या था 0,3 है। तब x1 कितना दिया है 0, y1 -1, x2 0, y2 3 दिया है। अब क्या करेंगे BD की बीच की दूरी B और D बराबर क्या होगा अंडर रूट x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर मान धर दीजिए। x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है वो भी 0 है, होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का होल ऑफ स्क्वायर बराबर अंडर रूट 0 जोड़ेंगे 0 में 0 का 0 वर्ग करेंगे 0 3 1 4 4 चक्कू 16 जोड़िए 16 ही होगा बराबर वर्गमूल कितना होगा इसका 4 4 चक्कू 16। तो आपके तीनों क्या आ गए विकर्ण भी बराबर हो गए। ये आपका AC का विकर्ण और आपका BD का विकर्ण दोनों आपस में बराबर हैं और भुजाएं आपस में बराबर में थी। तो आप कह सकते हैं कि जो ABCD एक शीर्ष के जो आपका ABCD है वो एक वर्ग का शीर्ष है। आपका क्या सिद्ध होगा, यही आपको सिद्ध करना था। लिख दीजिए इस प्रकार चतुर्भुज
ए बी सी डी में चारों भुजाएं ए बी कामा बी सी कामा सी डी कामा डी ए, ये क्या है, आपस में बराबर हैं। तथा जो विकर्ण है ए सी बराबर बी डी है। इस प्रकार आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार ए बी सी और आपका डी एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये आपको लिख देना है, बस आपका ये सिद्ध हो गया।